हेलो बच्चों। आज 7 जुलाई को जो आपका लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस जो अपडेट हुआ है, जिसमें आपका 30% कम हुआ है और इसका जो पेपर का पैटर्न क्या है वो सब यहाँ पर ये दिया गया है। ये 12th क्लास के लिए है। हिंदी HA कोड संख्या 002 कक्षा 12वीं 2020-21 ये परीक्षा का जो विभाजन हुआ है। तो इसमें आप देखिए कि आपका यहाँ पर अपठित गद्यांश है। चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें ये आपके 18 अंक के हैं और 2 अपठित गद्यांश में से कोई एक गद्यांश आपको गद्यांश करना होगा, जो कि 450 से 500 शब्दों का होगा, जिसमें आपके 10 प्रश्न होंगे। एक एक नंबर के कुल अंक आपके इसमें 10 अंक होंगे और 2 अपठित पद्यांशों में से कोई एक पद्यांश करना है, जो कि 250 से लेके शब्दों का जो होगा और उसमें 8 प्रश्न होंगे एक एक अंक के, उस जो टोटल 8 अंक के होंगे आपके। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 5 प्रश्न होंगे एक एक अंक के, कुल मिलाकर के 5 अंक होंगे इसमें। पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो कि 5 प्रश्न होंगे एक एक अंक के, कुल मिलाकर के 5 अंक होंगे आपके इसमें। और पठित गद्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न एक एक अंक के, इसमें भी कुल मिलाकर के 5 अंक हुए। अनुपूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग से भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और एक अंक के 7 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर के इसमें भी 7 अंक हुए आपके। और खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 1 से 150 शब्दों में लेखन करना होगा, जो कि आपके एक प्रश्न के लिए 5 अंक होंगे। औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लिखना होगा आपको। ये आपके लिए एक प्रश्न होगा 5 अंक के लिए। और कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि 3 अंक का एक प्रश्न और 2 अंक के एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, तो कुल मिलाकर के ये आपके हुए 5 अंक। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि एक प्रश्न 3 अंक का होगा और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। ये कुल मिलाकर के आपके हुए 5 अंक। पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में आपके लिए काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं 50 से 60 शब्दों में। ये 2 प्रश्न होंगे आपके 3 अंक के, 2 प्रश्न 3 अंक के, इसमें कुल मिलाकर के हुए आपके 6 अंक। काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देना है और इसके लिए 2 प्रश्न हैं 2 अंक के, कुल मिलाकर के हुए 4 अंक। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में देना है और ये 2 प्रश्न हैं 3 अंक के लिए, तो ये आपके हुए कुल 6 अंक। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देना है। ये 2 प्रश्न हैं और 2 अंक के हैं, तो कुल मिलाकर के हुए यहाँ 4 अंक। अब यहाँ आपका कुल अंक हुआ 80। श्रवण तथा वाचन, सुनना, सुनाना और वाचन करना, बोलना, ये आपके हुए 10 अंक। परियोजनाकार प्रोजेक्ट फाइल जो होगी आपकी होगी 10 नंबर की।
अब यहाँ आप देखिए कि जो अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2, अभिव्यक्ति और माध्यम, इनमें से जो आपके चैप्टर हटा दिए गए हैं, जैसे कि गीत गाने दो मुझे, सरोज स्मृति, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञेन द्वारा रचित यह दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद, 2 पार्ट हैं इसके और पहले वाले के भी 2 पार्ट हैं। फिर है केदारनाथ द्वारा रचित बनारस और दिशा, केशवदास द्वारा रचित कवित सवैया, घनानंद द्वारा रचित कवित सवैया। ये आपके हो गए काव्यखंड से जो 4 राइटर के जो 2-2 पार्ट हैं, ये इसमें से हटाया गया है। फिर है आपका ये गद्यखंड, इसमें कच्चा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास द्वारा रचित, गांधी नेहरू और यासर अराफत, रामविलास शर्मा द्वारा रचित यथा सम्मई रोचते विश्वम, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज। तो ये चैप्टर आपके इसमें से हटा दिए गए हैं। बच्चों, इन पर आप क्रॉस लगा लेना जिससे कि आपको याद रहें, और ये आपको अब नहीं करने, आपका सिलेबस कम हो गया है। धन्यवाद।